बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो है प्राउन राइस, और प्राउन राइस जो बनेंगे वो वेरी स्पेशल वे में बनेंगे इंशाल्लाह ताला। पूरी कोशिश होगी उसके लिए। अब वेजिटेबल का जो इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं उसके अंदर एक दरमियानी प्याज, जिसको हम 3 स्लाइसेस में हमने काट लेना। याद है कि प्याज जितनी बारीक कटी हुई होगी हमारे खाने की लुक और फ्लेवर और जायका उतना ही अच्छा बनेगा, और प्याज में जितना मोटापन होगा वो हमारी ग्रेवी को या हमारे खाने का वो लुक नहीं दे पाएगी जो असल में हमें रिक्वायर्ड है। ये देखिए, एक अदद प्याज को हम ले लेते हैं और साथ में कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इसमें जैतून के तेल में भी हम इसको बना सकते हैं। तकरीबन मैं इसमें ले रहा हूँ 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर नॉर्मल कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो इसको जैतून के तेल से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसमें हम शामिल कर देते हैं ये प्याज। याद रहें कि प्राउन राइस बनने जा रहे हैं, वेरी स्पेशल और टोटल डिफरेंट स्टाइल होगा इसका। चलिए जी, प्याज रवा दवा है कुकिंग की तरफ। अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी कुछ और वेजिटेबल्स की। तो कुछ और वेजिटेबल में एक अदद मेरे पास शिमला मिर्च, अच्छा शिमला मिर्च एक अदद लेने के बाद उसको हमने डिवाइड कर देना 2 हिस्सों में। एक हिस्से को हम यूज़ करेंगे राइस में, और एक हिस्सा हम यानी कि आधी शिमला मिर्च हम यूज़ करेंगे राइस में और आधी हम यूज़ करेंगे प्रॉन्स के अंदर। तो उसी के हिसाब से हमने सारी वेजिटेबल को इसी तरीके से रखना है ताकि जब हम कुकिंग शुरू करें तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। और आधी शिमला मिर्च को हमने जूलियन शेप देने के बाद थोड़ा सा छोटे पीसेस में काट लेना, और उसी के साथ एक दरमियाने साइज़ की गाजर, और गाजर का भी तरीका यही, साथ साथ थोड़ा सा प्याज को भी हम हिला दें ताकि वो जले। और उसके बाद गाजर का भी तरीका यही है कि हम इसको स्लाइस, और स्लाइस के बाद इसको भी हम 2 हिस्सों में कर देंगे। एक कॉल भी हम आप उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करने का बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, गाजर का भी तरीका वो ये कि स्लाइस करने के बाद आधी जो हाफ गाजर है वो हमने जूलियन कर लेनी है बारीक, और उसको सेम तरीका जो हमने शिमला मिर्च के साथ किया कि उसको थोड़ा सा छोटा काट के शिमला मिर्च वाली साइड पे कर देते हैं, और बाकी जो आधी गाजर के स्लाइस बचे हैं इसको थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से करके थोड़े से बड़े पीस। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे 2 अदद टमाटर, के भी कि एक टमाटर हम लेंगे अपने सॉलिड वेजिटेबल के साथ, और एक टमाटर हम दे देंगे अपने राइस के लिए। तो इसके लिए हम स्लाइस, और स्लाइस के बाद थोड़ा सा उसको हम, जैसे शिमला मिर्च को हमने छोटा करा है, गाजर को उसी तरीके से हम टमाटर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए, एक एक वेजिटेबल्स एक साथ हम काट रहे हैं और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते जा रहे हैं ताकि उसकी जो लुक है वो राइस और प्रॉन्स। और हरी प्याज का तरीका यही कि आपने इसको बिल्कुल राउंड में काट लेना है, एक अदद हरी प्याज को। और इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 2 हिस्सों में, एक राइस की तरफ चला गया और एक हमारी सॉलिड वेजिटेबल। और इधर मैं बताता चलूँ आपको कि हमारे पास प्याज तैयार हो चुकी है। मैं दिखा दूं अपने देखने वालों को, ये देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि प्याज ना तो ये ब्लैक है ना ब्राउन हुई है, नरम होके अब ये पकना शुरू हो गया। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर ये जो सॉलिड वेजिटेबल है, जी हाँ, जिसको हम कहेंगे शिमला मिर्च और गाजर, ये ऐड कर देते हैं अपने इस पैन में जिसमें हम बनाने जाएंगे राइस, और इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स। और ये मेरे पास क्वार्टर बंच के बराबर पासली है, अगर फ्रेश मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं
तो हम ड्राई पार्सली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ड्राई पार्सली भी अवेलेबल ना हो तो फिर ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा धनिया इस्तेमाल करेंगे, लेकिन धनिया इस क्वांटिटी को का आधा हम यूज़ करेंगे। और इसको हम कर देते हैं 2 हिस्सों में। हर वेजिटेबल को हमने डिवाइडेड कर देना है 2 पार्ट्स में। और ये 3 अदद हरी मिर्च मोटी वाली हम लेंगे। मेरे वो देखने वाले जो मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइसी पसंद करते हैं, वो बेशक छोटी वाली जो हरी मिर्च है बिल्कुल जो बारीक वाली होती है वो यूज़ कर लें। ऑनियन के बाद जो वेजिटेबल हमने शामिल की है वो गाजर और शिमला की है, वो थोड़ी सी सख्त वेजिटेबल है। बाकी टमाटर, पार्सली और ग्रीन चिली तो बिल्कुल सॉफ्ट वेजिटेबल होती हैं, ये वैसे तैयार हो जाएंगी। लेकिन मेक श्योर कि प्याज जब थोड़ी सी पक जाए, नरम हो जाए, लाल नहीं होने देना है प्याज को। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर प्याज लाल हो जाएगी या ब्राउन फॉर्म में आ जाएगी तो वो हमारे राइस को, यानी कि जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जब हम इसको बनाएं तो प्याज पे हमारी इतनी नज़र होनी चाहिए कि वो लाल ना हो। और उसके बाद अच्छी तरीके से इन 2 वेजिटेबल को सौते करने के साथ साथ हम इस टमाटर को भी रेडी कर लेते हैं। इसके हमने बीज जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं। एक टमाटर को तो हमने बीज के साथ काटा है, जो राइस के अंदर हम शामिल करेंगे। और जो प्रॉन्स के लिए टमाटर कटेगा वो उसके जो बीज हैं वो हम रिमूव कर लेते हैं। और शिमला मिर्च जो हमने बचाई थी उसको भी हमने थोड़ा सा क्यूब फॉर्म में छोटे साइज़ में काट के ये प्रॉन वाली सब्जी जो हमारे राइट हैंड पे है उसमें शामिल करते हैं। और अब हम देखते हैं अपनी गाजर और शिमला अब बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें बारी है वाटर शामिल करने की। जो वाटर जी हमारे पास 2 कप राइस हैं, तो 2 कप राइस के अंदर तकरीबन 1.25 गिलास के बराबर 1.25 से 1.5 गिलास पानी होता है। बस गिलास का साइज़ छोटा होता है, तो आप देख लें। अगर ml के हिसाब से हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि अक्सर ये भी शिकायत आई है कि गिलास का साइज़ मुख्तलिफ घरों में छोटे बड़े होते हैं, तो वो उसको नाप नहीं पाती ख़ास तौर पर यंगस्टर। और इस किस्म के राइस में पानी का अमल दखल बहुत कीमती होता है। अगर पानी कम हो जाता है तो भी राइस तैयार नहीं होते, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो राइस पूरे हलवा से बन जाते हैं। तो यंगस्टर के लिए, बाकी जो सीनियर फैमिलीज़ मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उनको तो बाखूबी अंदाज़ा होगा कि इस तरीके से जो राइस में हम राइस बनाते हैं उसके लिए पानी का रिक्वायर्ड हमारे कितनी होगी। लेकिन जो नए पकाने वाले हैं या ख़ास तौर पे यंगस्टर, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि 1.25 गिलास से 1.5 गिलास का मतलब होता है तकरीबन 3/4 लीटर पानी, यानी कि हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 लीटर से कम। ये याद रहे, एक भरपूर जग में तकरीबन 2 लीटर के बराबर हमारे पास पानी आता है, नॉर्मल जो जग का साइज़ होता है। तो उसका हमने जो वाटर इस्तेमाल करना है आधा किलो पानी में, वो तकरीबन 3/4 ml होगा, यानी कि आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। और पानी कम और ज़्यादा करने के लिए मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीका है कि हम उसको जिस वक्त, अब आज मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर गलती से पानी आपसे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, ताकि एंड ऑफ द टाइम हमारे पास राइस का जो रिज़ल्ट है वो 100% आए। जी हाँ, आज इसको दोबारा देख लीजिएगा, ख़ासतौर पे उन फैमिलीज जिन्होंने ईमेल की है। इसके साथ एक कॉल भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं जाकिर भाई? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। जी, तो आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, आई रियली लाइक इट। बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि मुझे आप सवाल का जवाब भी देना था। जी दीजिए। जी, पम्पकिन है जी, आपका जवाब हम तक आ चुका है, पम्पकिन। जी, और वी आर वेटिंग फॉर द रमजान रेसिपीज इंशाल्लाह जी। चलो, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, पानी हमने थोड़ा सा गर्म करने के बाद तकरीबन 2 कप दो प्यालियाँ होती हैं, जो वज़न में समझ लें तकरीबन हाफ़ kg राइस होगा, उसको हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया। उससे ज़्यादा पानी में उसको ना भिगोएं। और पानी जैसे हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, हमने राइस उसमें शामिल कर देने हैं। अब बारी है इसको, जी हाँ, वो 2 मैजिक थे मेरे पास, यानी कि एक नमक और एक ब्लैक पेपर का मैजिक, वो यूज़ करूँगा मैं इसके अंदर। तो नमक आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने ज़ायक़े के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इस राइस में। और काली मिर्च का इस्तेमाल मैं करूँगा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर इस राइस में हमने इस्तेमाल करना है काली मिर्च पाउडर। अच्छा, एक ऑप्शन मैं और दे दूँ आपको कि अगर काली मिर्च पाउडर आपको पसंद नहीं है तो काली मिर्च को, साबुत काली मिर्च लेके उसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें, क्रश ब्लैक पेपर जो कहलाता है, वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। कॉल भी हम कौन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ कराची से। जी, आपका प्रोग्राम बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये 3 वेजिटेबल, बल्कि 4 वेजिटेबल, इसमें टमाटर, हरी प्याज, पार्सली और ग्रीन चिली, ये हमारे हाथ में है। ये भी हम यूज़ करेंगे अपने राइस में।
लेकिन उस स्टेज पे कि जब हम देखेंगे कि ये पानी हमारा राइस के लिए काफ़ी है। अगर हमें लगेगा कि पानी कम या ज़्यादा है तो उसका तरीका मैं आपको बहुत सिंपल तरीका अक्सर मैं दिखा चुका हूँ। ये तरीका मेरे उन यंगस्टर के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश कुकिंग जिन्होंने शुरू की है या बिल्कुल डरते हैं इस किस्म के राइस को बनाते हैं कि ऐसा ना हो कि पानी कम हो जाए तो चावल कच्चा रह जाए या पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो राइस जो है बिल्कुल हलवा हो जाए या टूट जाए या ख़राब हो जाए। तो उनके लिए बहुत सिंपल तरीका मैं आज दे रहा हूँ आपको कि आधा किलो चावल में 1.25 गिलास पानी तो आप डाल दें, 1.25 से 1.5 गिलास पानी का एवरेज होना चाहिए, वो आप डाल के इसको ढकने के लिए छोड़ दें। जैसे जैसे वो राइस उस पानी को पीना शुरू करेगा वो पानी ख़त्म होता जाएगा और आखिरी स्टेज जब इसके बबल्स आना शुरू होंगे वो स्टेज ऐसी होगी कि उसमें राइस आपको बता देगा कि मैं पानी पी चुका हूँ, अब मैं तैयारी की तरफ रेडी हूँ या अभी मुझे मज़ीद पानी की ज़रूरत है। तो वो दोनों स्टेज आपको मैं भी ख़ास तौर पर आज मैं दिखाऊँगा आपको टाइम देके, ताकि आज के बाद जब भी इस किस्म के राइस आप बनाएं तो कोई तकलीफ़ आपको ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स थी और ख़ास तौर पे मेरे यंगस्टर्स की। तो आई होप कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आज उन बच्चों को समझाने की। ये देखें, राइस को आधे घंटे से ज़्यादा हमने नहीं भिगोना है, ये याद रहे। अगर ज़रा सा भी राइस अमूमन ख़वातीन 1-1 घंटे के लिए इसको भिगो देती हैं तो फिर वो राइस इतना सॉफ्ट और सौखी हो जाता है कि वो जिस वक्त हम उसको पकाना शुरू करते हैं तो पानी गर्म पानी है और स्पून बार बार हम उसको चेक करते हैं, चलाते हैं तो उसकी रगड़ से वो टूटना शुरू हो जाते हैं और अच्छा भला राइस जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ये देखें, जैसे जैसे ये ऊपर आता जाएगा इसका पानी ख़त्म होता जाएगा और जैसे जैसे पानी हमें नज़र आए कि हाँ जी अब पानी राइस हमें नज़र आना शुरू हो गए। ये देखें आप जैसे जैसे उबल रहा है, आप स्क्रीन पे आप देखें कि आज वेरी स्पेशल कैमरे रखे हुए हैं हमारे कि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर और वाज़ेह तौर से हम समझा दें। ये आप देख रहे हैं कि वाटर और राइस, अब राइस नज़र आना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे हम इसको टर्न करेंगे ये आप देखें कि अब आप ये देखें राइस आपको नज़र आना शुरू हो रहा है। जब ये स्टेज आ जाए हमारा और हम देखें कि राइस में हमें लग रहा है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है तो आज थोड़ा सा एडिशनल पानी मैंने इसलिए यूज़ करा है ताकि मैं उसको निकाल के आप लोगों को दिखा सकूं, ताकि कोई शिकायत ना रहे। उसके लिए कि नॉर्मल स्टैनर इस साइज़ का ले लें या ऐसे छोटे साइज़ का ले लें, ऐसा स्टैनर हो कि जिसके अंदर हमारा कुकिंग स्पून जो खाना पकाने का चम्मच होता है वो उसमें जा सके। और इसको सिंपली हमने करना ये कि ये इस तरीके से हमने इसको थोड़ी सी जगह बनानी है और इस एक स्पून की मदद से, डीपली जो स्पून होता है, इससे हमने इस तरीके से जितना पानी हमने कम करना हो कम कर सकते हैं। ये मैं यहाँ रखता हूँ और मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि इसकी लुक राइस की क्या आई। ये देखिए, अब क्योंकि मैं पानी इसमें से आपको दिखाने के लिए काफ़ी कम कर चुका हूँ, अब मैं वापस ये पानी इसको फिल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैमरे के क्लोजअप से मैं दिखा दूंगा जो पानी हमने निकाला है, तो अब पानी हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और इसके अंदर अब मैं अपने जो मेरा वज़न है उसके हिसाब से मैं पानी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ ताकि कोई, अब ये स्टेज है मेरे देखने वालों के लिए मैं दिखा दूं एक दफ़ा, और ये स्टेज है राइस को। अब आप देख सकते हैं कि आपको राइस पूरी कंप्लीट नज़र आ रहा है और हल्के हल्के से बबल्स पानी के नज़र आ रहे हैं। ये वो स्टेज है कि हाँ जी हमारे राइस में पानी कंप्लीट है, ना कम है ना ज़्यादा है, राइस नज़र आ रहा है और ये बबल्स जो वाटर के नज़र आ रहे हैं। ये स्टेज होता है कि इसके अंदर कंफर्म पूरा पानी मौजूद है। अच्छा, अगर इसकी जगह आपको थोड़ा सा पानी ऊपर तैरता हुआ नज़र आए तो प्लीज़ आप इस तरीके से, जिस तरीके से अभी मैंने स्टैंडर डाल के निकाला है, और निकाल सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही ये बबल नज़र नहीं आए, आपको जो बबल्स वाटर नज़र आ रहा है, अगर ये बिल्कुल नज़र नहीं आया तो वो समझें कि पानी कम है, उसमें थोड़ा सा पानी हम एडिशनल गर्म शामिल कर सकते हैं। अब मैं ये जो वेजिटेबल मेरे पास बची है रुकी थी, ये हमने डाल के इसको कवर कर लेना है और कवर करके एक दफ़ा इसको, ये देखें ये करता हूँ मैं, इसको रखता हूँ दम के ऊपर राइस इस, और दम पे रखने का तरीका ये है कि कवर करते ही हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। ये ट्रिक आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। अच्छा जी, अब 2 से 3 जवे गार्लिक के, अगर छोटे हों तो 3 से 4 कर लें और अगर बड़े हों तो 2 जवे ले लें, और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या ऑलिव ऑयल, दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें ये लहसुन को हम थोड़ा सा कर लेते हैं कुक, ताकि लहसुन और ऑयल का फ्लेवर तैयार हो जाए हमारे राइस की तरफ जाने के लिए। और इसके लिए प्रॉन्स का इस्तेमाल हो रहा है। प्रॉन्स मैं आपको दिखा दूं कि ये थोड़ा सा बड़े साइज़ के प्रॉन्स हैं और इसको हमने यहाँ से जो वेन होती है इसके काट के इसको वॉश कर लिया है, और इसकी जो दुम है ये लगी हुई है,
जी हाँ, दुम को लगा रहने दें क्योंकि इस राइस की जो खूबसूरती है वो दुम है। अच्छा जी, अब जितनी देर में राइस हमारा दम पे तैयार होगा, हमने सौटे कर लेने हैं इन प्रॉन्स को, और गार्लिक को हम रखेंगे थोड़ा सा ब्राउन, मतलब ब्लैक नहीं होने देना है, लेकिन लहसुन को थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए। और वाइट गार्लिक या बिल्कुल सफ़ेद जो होता है, या उसको कम फ्राई जिसको मैं कहता हूँ कि जिसको ज़्यादा लाल ना होने दें, वो नहीं, थोड़ा सा लाल की तरफ जाने दें गार्लिक को, ताकि फ्लेवर जो है गार्लिक का प्रॉन के साथ मिलके टोटल डिफरेंट बन जाए। ये देखें थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है कलर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक एक स्टेप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप बनाना शुरू करें तो कोई गलती, देखें ब्राउन हो चुका है, कुछ दाने हैं जो वाइट हैं, लेकिन मोस्टली गार्लिक हमारा ब्राउन हो चुका है। उस स्टेज पे हमने शामिल कर देने हैं इसमें प्राउंस। सबसे पहले हमने शामिल करना है इसके अंदर प्राउंस, और प्राउंस को हम करते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ अपने देखने वालों को कि फ्लेम जो होगा चूल्हे का वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और तेज़ होगा, इसको स्लो नहीं। राइस तो ऑलरेडी दम पे जा चुके हैं, और आज का जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे दोबारा आ चुका है, उसको नोट कर लें और मैं इंतज़ार करूँगा आपके जवाबात का। उसको जैसे हम देखें कि हाँ कलर उसका थोड़ा सा दूधिया हो चुका है और जो दुम थी वो रेड हो चुकी है, तो उस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें ये वेजिटेबल्स सारी एक साथ हमें इसमें शामिल करनी है, जिसमें टमाटर भी, शिमला भी, गाजर भी, हरा प्याज भी, पासली भी, ग्रीन चिली भी, ये सारी वेजिटेबल सबको एक साथ शामिल करना है। और इसी के साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, याद रहे क्योंकि 1 टीस्पून हमने अपनी राइस में इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 2 फ्लेवर हमने शामिल करे हैं और इसको हम कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे बघारे बैंगन सीखने हैं, आप बघारे बैंगन की रेसिपी बता दीजिए। बघारे बैगन जी जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है हमने नोट कर लिया, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पूरी होगी। और आज का आंसर है पपड़ी। जी, आपका आंसर हमने रिकॉर्ड कर लिया है, पम्पकिन। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम तो बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ और बात करना चाहेंगी? अच्छा, अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि वेजिटेबल्स जब शामिल हमने कर दिए तो इसको बड़े सॉफ्ट तरीके से हमने, लेकिन याद रहे कि फ्लेम जो है वो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। अगर हम स्लो हीट के ऊपर प्रॉन्स को पकाते हैं या सौते करते हैं तो प्रॉन्स का जो मज़ा होता है, जो सॉफ्टनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका कलर कम्बिनेशन प्रॉन्स का कितना यम्मी सा बनता जा रहा है, और वेजिटेबल का असल अरोमा, जो वेजिटेबल का अपना जायका है वो इस प्रॉन में शामिल होता जा रहा है। हमने एडिशनल कोई इसमें फ्लेवर शामिल नहीं करा है सिवाय नमक और हल्का सा ब्लैक पेपर के। और ब्लैक पेपर मैं बता चुका हूँ आपको कि 1/4 टीस्पून के बराबर हमने ब्लैक पेपर इस्तेमाल करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम खोलते हैं अपने राइस को। राइस का दम की भी मैं टाइमिंग आपको दे दूं कि जब राइस तैयार हो जाए और कवर करने वाली बात हो तो कवर करने के बाद जब हम फ्लेम को स्लो कर दें तो वो 8 से 9 मिनट या 10 मिनट की टाइमिंग होती है राइस को दम देने की। एक बड़ा आप बाउल ले लें ना, भले स्टील का हो या इसमें का प्याला हो, कांच का, या कोई भी बाउल होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा बटर लेके हाथ से, ये देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको अपने कैमरे के क्लोजअप से, साइडें और बॉटम जो है इसका थोड़ा सा ग्रीसी कर लें इसको। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइस हमारे मज़ेदार से तैयार हैं। और ये राइस हमने शामिल कर देने हैं अपने इस जो बटर लगा के हमने बॉल रेडी करके रखा था उसके अंदर। ये थे डिफरेंट राइस इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको लगेंगे कि ये नॉर्मल राइस से बिल्कुल हटके हैं। उसके बाद स्पून की मदद से हमने थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है। ये देखें, और उसके बाद इस राइस पे ये जो प्लेट्स हमने राउंड में ली है, इस तरीके से इसको सेंटर में रख के हमने ध्यान देना है और बहुत एहतियात से इस बॉल को हमें इस तरीके से उठाने था। ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा एक राइस टेम्पल बन चुका है जो बच्चों को बड़ा पसंद आता है और ख़ास तौर पर बड़ों को भी। और उसके बाद प्रॉन्स जो हमने बनाए हैं ये इसके साइडों में इस तरीके से हम लगा दें। तो अब आप देखें कि सिंपल चीज़ है, इसमें कोई मिर्च मसाला या इतनी हैवी चीज़ हमने शामिल नहीं की है।
लेकिन ये टच आ गया एक बहुत ही अच्छे 5 स्टार लेवल के रेस्टोरेंट्स का। और ये चीज़ अगर हम घर में बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने घर में सर्व करें तो यकीन माने वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज हमारे घर में रेस्टोरेंट बन चुका है। ये लें जी, वेरी स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ताकि रमज़ान और ईद जो करीब आ रही है और रमज़ान तो मुबारक महीना है, इसमें नित नई चीज़ें बना के फैमिली मेम्बर्स को दें। ये तो खैर बड़ा प्लेटर है अगर फैमिली मेम्बर्स को आपने सर्व करना है, लेकिन अगर इंडिविजुअल आपको बनाने हैं तो बेशक मुझे छोटी वाली प्यालियाँ होती हैं वो भी मैं दिखा दूँ आपको। इस साइज़ की प्याली लेके और इसको थोड़ा सा बटर लगा के छोटे छोटे प्लेटों पर टेबल बना के और 2-2 4-4 प्रॉन्स बना के दें और सर्व करें।